नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में खेती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धान की कटाई के बाद किसान साथियों अब गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों की तैयारी में जुट जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जिस बिजाई से पहले अपनाने से आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ सकती है और फसल का उत्पादन भी बढ़ सकता है। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो किसान साथियों हम बात करेंगे कि कैसे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वही फिटकरी यानी कि अलम जो आसानी से बाजार में 30 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजार में मिल जाती हैं। फिटकरी का सही तरीके से इस्तेमाल करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे फसल बेहतर विकसित होती है। तो फिटकरी का उपयोग कैसे और क्यों किया जाना चाहिए, तो 1 एकड़ के लिए 2 किलो फिटकरी का प्रयोग का तरीका क्या है। तो फिटकरी का उपयोग करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी मात्रा का सही चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। 1 एकड़ खेत के लिए 2 किलो फिटकरी का प्रयोग करना पर्याप्त होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका प्रयोग करने का तरीका सही होना चाहिए, वरना ये फसलों को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसे प्रयोग प्रयोग करने का सही तरीका समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो फिटकरी को इस्तेमाल कैसे करना है, तो किसान साथियों आजकल अधिक पैदावार लेने के लिए किसान सालों से डीएपी यूरिया जैसी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ता जा रहा है। यदि मिट्टी का पीएच लेवल बहुत अधिक हो जाता है तो खाद डालने के बाद भी फसल अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करना एक कारगर उपाय है। फिटकरी का सही तरीके से उपयोग करके पीएच लेवल को कम किया जा सकता है, खासकर जिन किसानों के खेतों में पीएच लेवल 7 से अधिक है, उन्हें अपने खेतों में फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिटकरी का प्रयोग करने की विधि क्या है, तो किसान साथियों फिटकरी को पाउडर में बदले। सबसे पहले फिटकरी को बारीक पाउडर में पीस ले, जिससे ये पानी में जल्दी घुल सके। अगर फिटकरी को पाउडर के रूप में नहीं मिलाते हैं तो घुलने में अधिक समय लग जाता है, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसे 200 से 250 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल ले। फिटकरी पूरी तरह घुल जाए, इसके लिए इसे कुछ देर तक हिलाते रहें। पीएच लेवल के अनुसार फिटकरी की मात्रा भी चुनें। यानी किसान साथियों खेत के पीएच लेवल को ध्यान में रखते हुए फिटकरी की मात्रा हमें तय करनी है। अगर मिट्टी का पीएच लेवल 7 है तो 1.5 किलो फिटकरी ले सकते हैं। अगर पीएच लेवल 7.5 से 8 है 2 किलो फिटकरी ले सकते हैं। यदि पीएच 8 से अधिक है तो 3 किलो तक फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी का घोल तैयार करें। फिटकरी के माप अनुसार 2 किलो फिटकरी को 200 लीटर पानी में फिटकरी का पाउडर डालकर अच्छे से घोल ले। ये घोल पूरे खेत में छिड़कने के लिए तैयार होगा। खेत में घोल का छिड़काव किस तरह से करना है, जब खेत की जुताई और पलेवा हो जाए तो इस घोल को खेत में चारों तरफ समान रूप से डालें। जैसे ही खेत में पानी दिया जाता है उसी प्रकार इस घोल को भी खेत में धीरे धीरे फैलाएं, ताकि घोल मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए। इस प्रक्रिया से मिट्टी में मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की अम्लीयता कम होती है, जिससे फसल के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। बिजाई से पहले छिड़काव करना है। जैसे इस घोल का प्रयोग बिजाई से पहले करना आवश्यक है, ताकि फसल की पत्तियों पर यह न पड़े, क्योंकि इससे फसल को नुकसान हो सकता है। लेकिन
इसे बिजाई के बाद भी करना लाभकारी हो सकते हैं। अगर बिजाई के बाद फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है तो सुनिश्चित करें कि फसल पर सीधे छिड़काव न हो बल्कि मिट्टी पर किया जाए। बीज बुआई के बाद प्रयोग की स्थिति क्या है? तो यदि बीज बुआई के बाद फिटकरी का प्रयोग करना हो तो केवल ड्रिप सिस्टम के माध्यम से घोल को जड़ों में डाल सकते हैं। स्प्रिंकलर का प्रयोग न करें क्योंकि इससे फसल की पत्तियों पर घोल पड़ सकता है जिससे फसल सूखने का खतरा रहता है। फसल से बचाव किस तरह से करना है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फिटकरी का घोल सिर्फ मिट्टी में ही जाना चाहिए, फसल पर नहीं। ये घोल फसल की पत्तियों पर पड़ने से हानिकारक हो सकता है, इसलिए इस सही तरीके से और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है। फिटकरी डालने के क्या फायदे हैं? तो फिटकरी का प्रयोग करने से मिट्टी का पीएच लेवल संतुलित होता है जिससे मिट्टी की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। फिटकरी में पोटेशियम और सल्फर जैसे तत्व होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि ये खाद नहीं है लेकिन इसका उपयोग मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित करने में सहायक होता है। फिटकरी का उपयोग करने से मिट्टी की अम्लीयता में कमी आती है जिससे फसल की जड़ों को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होते हैं। इससे पौधों का विकास बेहतर होता है और उत्पादन बढ़ता है। फिटकरी में ऐसे गुण होते हैं जो मिट्टी में मौजूद हानिकारक जीवाणु को खत्म कर देते हैं। इससे फसल पर होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और पौधे स्वस्थ रहने लगते हैं। फिटकरी के प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है जिससे फसल की वृद्धि में भी तेजी आती है। इससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है जो किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की है कि आप मात्र 30 रुपये से आप अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।